हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की कई समय से कुछ विषय हमारे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, हम उस विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद हमने आग्रह किया था, मुख्य सचिव से भी चर्चा की थी और हमने शिक्षा मंत्री से भी आग्रह किया था। तो विधानसभा सत्र शुरू होने के बीच 24 तारीख को हमें बैठक का जो आयोजन हम कर रहे हैं, उस बैठक में शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे विषय हैं जो अभी हल नहीं हुए हैं, जिसमें एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने का विषय हमारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कंप्यूटर अध्यापक को, क्योंकि समाज का सबसे शोषित वर्ग, मैं कहूँ तो दोनों शोषित वर्ग है। 2555 एसएमसी अध्यापक है जो पिछले कई वर्षों से 10-10 वर्षों सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं और 10,000 12,000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर अध्यापक के 20 वर्ष की सेवा देने के बाद भी इनको 10,000 के आसपास की तनख्वाह मिलती है, से 13-12,000 तनख्वाह मिलती है। हमने आग्रह किया है कि आप इनकी स्किल स्पेशल नीति बनाई जाए और उसके कुछ और विषय हमारे भाषा और संस्कृत अध्यापक के लिए टीचर का दर्जा देना, मुख्य अध्यापक 2010 से पहले मुख्य अध्यापक प्रवक्ता के जो ऑप्शन को खोलना और 2016 तक जो लोग लगे हुए हैं प्रधानाचार्य के बाद, 2016 के बाद जो लगे हुए अभी नियमित नहीं हुए हैं, ये सारे विषय को लेकर हम उस दिन बैठने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी रहेंगे और हमारे शिक्षा सचिव भी रहेंगे। दोनों निदेशक उस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसे सारे विषय लेके हम उस दिन बैठने वाले हैं। बहुत गंभीर विषय है। हमने इसकी पहले भी हिमाचल सरकार से और शिक्षा निदेशक महोदय से भी आग्रह किया है कि आप इन विषय, ये बहुत गंभीर विषय है। जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो, एफिलेशन ना हो, और एफिलेशन एक ये एक्ट होता है, इस एक्ट के तहत आप विदाउट इसके आप ना आप किसी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ना आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप सभी के माध्यम से ये भी मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। इसके हिसाब से वो गलत कर रहे हैं। प्रदेश में एक जिसको एनजीओ फेडरेशन को एफिलेशन मिल जाती है, वो एनजीओ फेडरेशन सरकार के साथ काम करता है। इससे पूर्व मुझे, क्योंकि मैं तो ये भी कहूँगा, ये सारा का सारा फेडरेशन ये टुकड़े गैंग ये कि जिनको एक इसमें शिक्षा विभाग से कर्मचारी गए हुए हैं, जिनको यहाँ से बाहर निकाला हुआ है, दूसरे को एनजीओ वाले ने बाहर निकाला हुआ है, तीसरे 6-7 लोग उसमें ऐसे संगठन के लोग हैं जिनका कोई आप पीटीआई यूनियन के एक आदमी खड़ा हो जाए, पीटीआई जब खत्म होगी आपकी रेगुलर होगी तो यूनियन कहाँ खड़ी रही? उसके बाद पैरा टीचर का एक आदमी खड़ा हो जाए, कहाँ यूनियन दी? ऐसे लोग हैं। कुछ आपको याद होगा, आदरणीय पूर्व में से कांग्रेस सरकार में ग्रामीण कर्मचारी संघ बना था, उस संघ के कुछ कंडक्टर लोग वहाँ बैठे हुए, उस कर्मचारी कुछ लोग वहाँ बैठे हुए। तो ये कोई संगठन नहीं चलते ऐसे, ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। और जो इसके अध्यक्ष बने हुए भी है, उनको अपने टीचिंग कैडर से भी बाहर निकाला हुआ है। उनकी कई इंक्वायरी, आप सभी पता है, इंक्वायरी चली हुई है विभागीय स्तर पर कि महिला के साथ बदतमीजी करने का केस चला हुआ है, और कुछ केसेज और भी जिनके सामने दिख रहा है। तो ये गलत है इस प्रकार, और ये सिर्फ प्रदेश के कर्मचारी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से माध्यम से आग्रह करूंगा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ दे दिया। अभी आप देखिए ग्रेजुएटी दे दी है, 20 लाख डबल कर दी है। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, शायद हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप सरकारी सेवा में नहीं आ पाए, ये अलग विषय है, लेकिन 20 लाख आपकी ग्रेजुएटी, 20 लाख रुपये आपको रिटायरमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आपका 2009 से जो केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें कहा था कि आपको जो है डेथ या आपके डिसेबिलिटी के ऊपर पूरी फैमिली पेंशन मिलनी थी। 9 के बाद कितने साल हो गई है? 12 साल के बाद एक मुख्यमंत्री आते हैं और ये पेंशन योजना इसको भी लागू कर जाते हैं। तो हमें तो आभार करना चाहिए मुख्यमंत्री का। और उसमें क्या था, उस वाले में 50 साल की उम्र तक वो मिलता था, लेकिन अब 58 साल कर दिया। यानी कि आपका किसी कर्मचारी का 4:59 पे भी अगर कुछ घटना घटती तब भी उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे विषय जब हिमाचल सरकार कर रही है, डीए आपका बराबर कर दिया है, वेतन में विसंगति का तीसरा ऑप्शन खोल दिया है, तो आप किसके ऊपर आप जो है, इसलिए आप सभी के माध्यम से इनसे आग्रह भी है कि कुछ भटके हुए हमारे कुछ लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वापिस आ जाइए और अपने आकाओं को खुश करना आप छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन में आप चले गए थे, किसान आंदोलन में किसान आंदोलन में इनका क्या काम था? तो ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं हमारे कर्मचारी बंधुओं को। प्रदेश का कर्मचारी बहुत पढ़ा लिखा है और वहाँ आज आप देख रहे हैं वहाँ 10 लोग नहीं इकट्ठे हो पाए। तो ये मेरा आप सभी से माध्यम से आग्रह कि आप रास्ता छोड़िए और जो सरकार हमें दे रही है मिलके मांग मनाने में हमें सहयोग कीजिए। सरकार सुन रही है हमारा, तो इसलिए आप सभी के माध्यम से आग्रह भी है। द ड्रीम फुलफिलिंग बोर्डिंग स्कूल, दुर्गा पब्लिक स्कूल, सोलन।
The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.